22 मई 2020 को कराची में PIA की परवाज PK-8303 के हादसे में जहाज में सवार 97 अफराद जान से गए, जबकि ज़मीन पर एक खातून भी अपनी जान से हाथ धो बैठी। ताहम जहाज में सवार 2 मुसाफिर मौजज़ाना तौर पर जिंदा भी बच गए। जहाज का सफ़र कार या रेल के मुकाबले में कहीं ज़्यादा महफूज तस्वुर किया जाता है, क्योंकि जहाज में जितने चेक्स और बैलेंस और सख्त कवायद व ज़वाबित होते हैं वो किसी और तरीक़ाए सफ़र में नहीं लागू किए जाते। जहाज़ को उसी वक्त हादसा पेश आता है जब एक से ज़्यादा चीज़ें बैक वक्त ख़राब हो जाएं या फिर कवायद व ज़वाबित की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जाएँ। इस हादसे की जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें वाज़े तौर पर लिखा गया है कि जहाज़ के अमले ने फ्लाइंग के असूलों और कवायद की एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद बुनियादी खिलाफ वर्जियाँ की, जिनकी वजह से ये हादसा पेश आया। और मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों की वजह इन पायलट्स हजरात के अहलियत और काबिलियत पर भी सवाल खड़े करते हैं। हम इस हादसे की रिपोर्ट में दर्ज करदा वो अहम वाक़यात पेश कर रहे हैं जिनकी बिना पर तैयारा अपने अलमनाक अंजाम तक जा पहुँचा। पाकिस्तान की कौमी फ़ज़ाई कंपनी PIA की परवाज़ PK-8303 के हादसे की हतमी रिपोर्ट में लिखा गया है कि 9:32 पर कराची अप्रोच ने तैयारे के कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर को कॉल की। सर अगर आप चाहें तो दोबारा चक्कर लगा सकते हैं, जिस पर तैयारे की तरफ से जवाब आता है, नहीं सर हम आराम से हैं और हम उतर सकते हैं इंशाअल्लाह। ये क्यों कहा गया, मुकालमा क्यों हुआ? क्योंकि जहाज़ जब अप्रोच कर रहा था तो उसकी बुलंदी जो होनी चाहिए असूल के मुताबिक, कवायद के मुताबिक, वो नहीं थी बल्कि ज़्यादा थी। यहाँ तक बात समझ आती है, मगर इसके बाद जो बात तैयारे के कप्तान ने की, जिसे तैयारे के कॉकपिट ने रिकॉर्ड किया, वो ना सिर्फ चशम कुशा है बल्कि दिल दहला देने वाली भी है। कप्तान ने कहा वो यानी आप लोग हैरान रह जाएंगे कि हमने क्या कर दिया है। ये वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कह रहे थे कि आप हैरान रह जाएंगे कि हमने क्या कर दिया है, यानी हमने कमाल कर दिया है कि इतनी ऊंचाई से भी हम लैंड कर रहे हैं। ये महज एक जुमला नहीं बल्कि PIA की तबाही और बर्बादी के दरिया को एक कुएं में बंद करने वाली लाइन है, जिसमें बज़ाहिर कप्तान अपनी दानिश में बढ़क मारते हुए फर्स्ट ऑफिसर से कहता है कि जब हम इतनी बुलंदी से इतनी तेज़ी से तैयारा नीचे लाकर लैंडिंग कर लेंगे तो अप्रोच कंट्रोलर जो अब हमें भाषण दे रहा है वो हैरान रह जाएगा कि हमने ये कैसे मोजज़ा चमत्कार करिश्मा कर दिखाया है। PIA का ये तैयारा 22 मई 2020 को कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे से चंद मीटर दूर आबादी में गिरकर तबाह हो गया था। इस हादसे पर एयर ट्रैफिक इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ऑफ पाकिस्तान यानी AAIB की हतमी रिपोर्ट के मुताबिक परवाज करने के तकरीबन 14 मिनट बाद अमले के एक रुकन ने कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर से खाने यानी स्नैक्स के बारे में पूछा, जिसे दोनों ने मना कर दिया, जिसकी बुनियाद पर रिपोर्ट में सिविल एविएशन और PIA के लिए सिफारिश की गई है कि वो अमले के लिए दौरान परवाज खाने और पीने के दौरान ये की मॉनिटरिंग और कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर्स के रोज़े रखने के बारे में अपने कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाए। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना था और ईद में सिर्फ चंद दिन बाकी थे। सबसे अहम बात जो इस रिपोर्ट के नतीजे में सामने आई है वो ये है कि तैयारे में किसी भी किस्म की तकनीकी या फनी खराबी नहीं थी और तैयारे के गिरने की वजह तैयारा नहीं बल्कि तैयारे को उड़ाने वाला अमला और दूसरे इंसानी अवामल थे। बल्कि इस रिपोर्ट के नतीजे में तैयारे की फ़नी और तकनीकी सलाहियतें सामने आती हैं, जिसने उसे आखिरी लम्हे तक इंतहाई बदतरीन हालात में भी उड़ाए रखा। अब आते हैं इस तैयारे के हादसे के कुछ मरहलों पर। पहला मरहला, तैयारा अलग सुबह 8:05 पर लाहौर से परवाज करके कराची के लिए रवाना हुआ, जबकि 8:24 और 24 पर तैयारे को कराची एरिया कंट्रोल के हवाले किया गया। यहाँ पे ये भी जरा जहन में रखिए कि इस रिपोर्ट में तमाम औकात UTC के हिसाब से दिए गए हैं, जो कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम कहलाता है। इसके वक्त और पाकिस्तान के मयारी वक्त में 5 घंटों का फर्क है।
दूसरे मरहले की तरफ आ जाते हैं। इस दूसरे फेज में दो बड़े मसाइल सामने आते हैं। एक, तैयारे की रफ्तार और मतलूबा बुलंदी से ऊपर होना। दूसरा, तैयारे के पायलट्स का गलत फ्रीक्वेंसी सेट करना, जिसकी बुनियाद पर राब्ते में मसाइल पैदा होते हैं। इस फेज में कराची के एरिया कंट्रोलर से पहला राब्ता उस्तवार करने के बाद तैयारे को कराची के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे तक रिसाई का रास्ता फराहम किया गया, जो कि कराची समेत मुल्क के जनूबी हिस्से के तमाम इलाके की एयर स्पेस को कंट्रोल करता है। 9:15 बजे तैयारे के अमले ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से उतरने की इजाज़त तलब की, जो उसे दे दी गई, जिसके बाद तैयारे के उतरने का अमल शुरू किया गया, जिसे डिसेंट कहते हैं। इसके बाद तैयारे और अप्रोच कंट्रोलर और एरिया कंट्रोलर के दरमियान मुतअद्दिद बार राब्ता हुआ, जिसमें कंट्रोलर पायलट्स को बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि तैयारा मतलूबा बुलंदी से बहुत ऊपर है और आसानी से नीचे नहीं उतर सकता, जबकि पायलट कंट्रोलर्स को ये बावर करवाते रहे कि ऐसा नहीं है और सब कुछ ठीक हो जाएगा और तैयारे को आसानी से नीचे उतार लेंगे। तैयारा उतारने की कोशिश में पायलटों ने तैयारे को बहुत तेजी से नीचे लाना शुरू किया, जिसकी रफ्तार एक मौके पर 1000 फुट थी। फिर एक मौके पर यह दुगनी से ज़्यादा होकर 2400 फुट फी मिनट हो गई, यानी तैयारा हर मिनट में 2400 फुट नीचे की तरफ आ रहा था। इस मौके पर कराची के एरिया कंट्रोल ने तैयारे को कॉल की और कहा कि PK 8303 कराची के अप्रोच कंट्रोल से राब्ता करें 125.5 फ्रीक्वेंसी पर। इस कॉल का तैयारे की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद एरिया कंट्रोल ने 3 बार तैयारे के अमले से राब्ता करने की कोशिश की, मगर कामयाबी नहीं हुई। रिपोर्ट में लिखा गया है कि फ्लाइट के अमले ने शायद अप्रोच कंट्रोल कराची रेडियो फ्रीक्वेंसी को गलत समझा और ATC की कई कॉल्स का जवाब नहीं दिया गया। सादा अल्फाज में तैयारे ने अपनी फ्रीक्वेंसी ही दुरुस्त सेट नहीं की थी, जो बजाय खुद बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि एरिया कंट्रोलर के बाद अप्रोच कंट्रोलर ने भी राब्ता किया मगर जवाब नहीं मिला, जिसके बाद अप्रोच कंट्रोलर ने गार्ड फ्रीक्वेंसी पर राब्ता किया, जो कि तमाम तैयारों की दस्तरस में होती है। बिल आखिर तैयारे की जानिब से तीसरी बार कॉल पर जवाब दिया कि तस्दीक है, फ्रीक्वेंसी 126.5 पर तब्दील की है। इसके बाद तैयारे और कराची अप्रोच के दरमियान राब्ता उस्तवार हुआ। इस मौके पर अप्रोच कंट्रोलर ने तैयारे के अमले से पूछा कि तस्दीक करें कि आपका उतरने का ट्रैक आरामदेह है, यानी आप इस सतह से बासानी उतर सकेंगे और इस पोजीशन में होंगे कि बासानी उतर सकें। तैयारे के अमले ने तस्दीक की। दूसरे अल्फाज में तैयारे से कहा जा रहा है कि आप बहुत ऊपर हैं, तो क्या आप एक चक्कर लगाकर बुलंदी बासानी कम कर सकेंगे। इस लम्हे तैयारा 9000 फुट की बुलंदी पर था और रनवे से 15 नॉटिकल माइल यानी अंदाजन 28 किलोमीटर के फासले पर था। एक नॉटिकल माइल में होते हैं 1.852 किलोमीटर। मगर इसी लम्हे अचानक से तैयारे के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में कप्तान को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि क्या हुआ, रोको रोको रोको, ओह नो, तैयारे को होल्ड से निकालो, होल्ड से निकालो, होल्ड से निकालो, होल्ड से निकालो। इस पर फर्स्ट ऑफिसर ने जवाब दिया, होल्ड निकाल दिया है, क्या हमें इस वाक़े को रिपोर्ट करना चाहिए। जिस पर कप्तान ने जवाब दिया, नो, ये होल्ड की वजह से हो सकता है। कराची अप्रोच को बताओ कि हम लोकलाइजर पर कायम हो चुके हैं। अब ये इन मसाइल का आगाज़ है जिनका दरवाज़ा कप्तान ने अपनी हट धर्मी गैर पेशावराना रवैये और अपने आप को न सिर्फ हवाबाजी बल्कि एयरलाइन और सिविल एविएशन के मुरव्वजा कवानीन से बालातर समझते हुए खोला। कप्तान चूँकि इस किस्म के तर्ज अमल का आदी था और उसे मालूम था कि उसकी इस किस्म की हरकतों पर ना एयरलाइन ना सिविल एविएशन कुछ करेगी, इसलिए उसने एक बार फिर अपनी हटधर्मी और जिद में अपने आप को एक ऐसे घन चक्कर में डाल दिया जिसके नतीजे में आधे घंटे से कम वक्त में तैयारा
क्रैश कर गया। जब कप्तान के तर्ज अमल के बारे में ये निकात कहे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, तो इसके पीछे ये हक़ाइक़ हैं कि कप्तान को पाकिस्तान सिविल एविएशन क्रैश से पहले 1 साल के अरसे में फ्लाइट ड्यूटी की खिलाफ वर्जी यानी परवाज उड़ाने के औकात कार से तजावुज़ करने पर शोकाज नोटिस जारी किया था। दूसरा, जब कप्तान ने एयरलाइन में शमूलियत इख्तियार की तो उस वक्त के नफ्सियाती जायजे में माहिर नफ्सियात ने ये नोट किया था कि कप्तान अफसरी जहनीत, गालब आने वाला हट धर्म और अपनी राय मुसलत करने वाली जहनीत का मालिक था। इनके अंदर हुकाम बाला के फैसलों की परवाह न करने का रुझान था। उनमें मैकेनिकल स्पेस के आपस में तल्लुक़ की समझ बूझ कम थी और उनके अंदर दबाव बर्दाश्त करने की सलाहियत नाकाफी थी। 9:32 पर कराची अप्रोच ने तैयारे को कॉल की, सर अगर आप चाहें तो चक्कर लगा सकते हैं, जिस पर तैयारे ने जवाब दिया, नहीं सर हम आराम से हैं और हम उतर सकते हैं इंशाअल्लाह। इसके कुछ देर बाद कप्तान का ये जुमला रिकॉर्ड हुआ कि होल्ड फंस किया, ये ऑटोमेटिक बना हुआ बिल्ट इन है, मैं भूल गया था। कप्तान फर्स्ट ऑफिसर से कहता है कि जब हम इतनी बुलंदी से इतनी तेजी से तैयारा नीचे लाकर लैंड कर लेंगे तो अप्रोच कंट्रोलर जो हमें भाषण दे रहा है वो हैरान रह जाएगा कि हमने ये क्या करिश्मा कर दिखाया है। 1 सेकंड बाद ही कराची अप्रोच ने दोबारा कोशिश की कि वो तैयारे के कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर को हकीकत से आगाह कर सकें और समझा सकेंगे पाकिस्तान 8303 बाएं मुड़ने की हदायत को नज़रअंदाज करेंगे, 180 दर्जे की जानिब मुड़ें, जिस पर फिर जवाब दिया गया कि हम आराम से हैं, अब हम 3500 फुट से निकलकर 3000 फुट की जानिब हैं और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम पर रनवे 25L पर कायम हो चुके हैं। ये बात दुरुस्त नहीं थी। तैयारा अब भी मतलूबा बुलंदी से ऊपर था और रनवे से फासला मजीद कम हो चुका था और इसका अंदाज़ा कप्तान की जानिब से तैयारे को ख़तरनाक हद तक नीचे लाने की कोशिशों से हो सकता था, क्योंकि इस लम्हे तैयारे की बुलंदी से उतरने की रफ्तार 3000 फुट फी मिनट थी, यानी कहाँ 1000 फुट से 2400 फुट और अब 3000 फुट। इस काम को करने के लिए तैयारे का अगला हिस्सा यानी इसकी नाक तेजी से नीचे उतारने के लिए बहुत झुका दी गई थी। ये ऐसा काउबॉय तर्ज हवाबाजी था कि तैयारे के ऑटो पायलट ने भी हाथ जोड़कर कप्तान से माफ़ी मांगी होगी, क्योंकि इस लम्हे वो बंद हो गया और 6 सेकंड बाद तैयारे की टारगेट स्पीड मतलूबा रफ्तार से बहुत ज़्यादा थी। कराची अप्रोच ने एक बार फिर तैयारे से रब्ता किया और कहा, नेगेटिव बाएं जानब मुड़ो 180 दर्जे पर। तैयारे का जवाब वही था, सर हम इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम पर रनवे 25L पर कायम हो चुके हैं। तैयारे के ऑटो पायलट के बंद होने के बाद तैयारे में वार्निंग्स का एक सिलसिला शुरू हो गया, बल्कि तूफान उठ खड़ा हुआ, जिसने कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर को एक टनल विजन में धकेल दिया, जहां उनके समझने और सोचने की सलाहियत महदूद होती गई। इन वार्निंग्स में तेज़ तरीन रफ्तार की वार्निंग से लेके मास्टर वार्निंग तक शुरू हो गई और तैयारा तेज़ी से नीचे आना शुरू हुआ कि ज़मीन से करीब होने की वार्निंग भी जारी हो गई, जबकि तैयारा अब भी मतलूबा बुलंदी से काफ़ी ऊपर था, जबकि उतरने की रफ्तार 7400 फुट फी मिनट तक पहुंच गई थी। इस सारे अमल के दौरान तैयारा हर लम्हे कम से कम 4000 फुट मतलूबा बुलंदी से ऊपर रहा था, जो कि किसी भी कप्तान के और किसी भी आम अक्लो फहम वाले इंसान के लिए खतरे की घंटी थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कप्तान न सिर्फ तैयारे को बल्कि उसमें मौजूद मुसाफिरों को कितनी मुश्किल में डाल रहा था, और ऐसा पहली बार नहीं था, क्योंकि PIA के रिकॉर्ड के मुताबिक कप्तान ने गुज़श्ता 12 माह की फ्लाइट हिस्ट्री में कई गैर मुस्तहकम अप्रोचेस की थी, जिन्हें न सिर्फ रोका और दुरुस्त नहीं किया गया था, बल्कि उनका सिलसिला जारी रहा और ऑपरेटर यानी PIA ने गैर मौसर SMS सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और FDA फ्लाइट डाटा मैनेजमेंट प्रोग्राम के नफाज में खामियों की वजह से इसकी मौसर निगरानी को यकीनी नहीं बनाया था। सादा जुबान में ये कि कप्तान सज्जाद गुल तैयारे के हादसे से 1 साल कबल कई बार मुसलसल गैर मुस्तहकम तरीके से परवाजें उतारते रहे और उड़ाते रहे। यही नहीं बल्कि PIA
इसका फ्लाइट ऑपरेशन और एयरलाइन मुरवजा कवानीन और कवायद व ज़वाबित की मौजूदगी के बावजूद न सिर्फ नज़रअंदाज करते रहे बल्कि इस तर्ज अमल को इरादतन या गैर इरादतन मुस्तहकम करते रहे, इसमें मुआवन बनते रहे। 9:22 पर पहली बार तैयारे में ज़मीन से करीब होने की वार्निंग जारी की गई। ऐसा इस परवाज के दौरान 3 बार हुआ और साथ ही तैयारे ने आवाज़ बुलंद पायलट्स को खबरदार करना शुरू किया कि तैयारा ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, पुल अप, पुल अप, पुल अप। लेकिन तैयारे के कॉकपिट में उस वक्त इतना तूफान आया हुआ था कि ये वार्निंग नक्कार खाने में तूते की आवाज बनकर रह गई। लेकिन इसके बाद कप्तान ने पहली मोहलक गलती की जिसके नतीजे में तैयारे की किस्मत का फैसला हो गया और वो फैसला था तैयारे के लैंडिंग गियर को ऊपर उठाने का फैसला। और 3 सेकंड बाद स्पीड ब्रेकर भी रिट्रैक्ट कर लिए गए। इसी लम्हे यानी 9:58 पर कराची अप्रोच कंट्रोलर ने तैयारे को रनवे 251 पर उतरने की हतमी इजाजत दे दी। अब आते हैं तीसरे मरहले की तरफ। इस मरहले में तैयारे के लैंडिंग गियर ऊपर किए जाने से लेके तैयारे के रनवे से रगड़ खाने टकराने तक का मरहला है, जिसमें पहुंचने वाले नुकसान ने तैयारे की किस्मत का फैसला किया। इतने क़यामत खेज़ लम्हात से गुजरने के बाद तैयारे के फर्स्ट ऑफिसर ने इस सारे मरहले में की जाने वाली वाहिद मुसबत बात की, जो कि एक सवाल था। 9:33 पर फर्स्ट ऑफिसर को सुना जा सकता है जब वो कप्तान से पूछते हैं कि क्या हमें चक्कर लगा लेना चाहिए, मतलब कि हम इतनी मुश्किल में पड़कर ये लड़ने करने की मशक में पड़े हुए हैं और मजीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, लड़ने गियर भी ऊपर है, तो क्या हमें लड़ने का ये वाला मरहला तरक करके रनवे के गिर्द एक और चक्कर लगाकर दोबारा लड़ने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि बिल्कुल जायज़ बात थी और जो तजवीज़ एक से ज़्यादा बार ट्रैफिक कंट्रोलर भी दे चुका था। लेकिन इस मरहले पर भी जब तैयारे के कॉकपिट में वार्निंग्स का बाजार गर्म है, कप्तान ने एक नहीं 2 बार कहा नो नो और साथ ही कहा छोड़ दो, और फिर कप्तान ने तैयारे के कंट्रोल फर्स्ट ऑफिसर से लेकर खुद संभाली है। इसी लम्हे यानी चंद सेकंड बाद तैयारे के लैंडिंग गियर नीचे न होने की वार्निंग जारी हो गई, जो कि लैंडिंग गियर के लीवर के नीचे एक सुर्ख तीर के निशान की सूरत में जाहिर होती है। तैयारे के कॉकपिट में आवाज़ें रिकॉर्ड करने वाले आले ने इस दौरान 13 वार्निंग्स रिकॉर्ड की। ये वो वार्निंग्स हैं जो आवाज़ की सूरत में थी। दूसरी इसके अलावा हैं, इनमें 10 बहुत नीचे टेरेन वार्निंग थी, यानी तैयारे जमीन के बहुत करीब है। 2 पुल अप यानी तैयारे को ऊपर उठाने की वार्निंग, जिनका मतलब अमले को ये बताना कि तैयारे को उड़ाया जाए। अब आते हैं चौथे मरहले की तरफ। ये मरहला तैयारे के रनवे से रगड़ खाने या टकराने से लेकर दोबारा उड़ान का है। 9:34 पर तैयारे के कॉकपिट रिकॉर्डिंग निज़ाम में ज़मीन से टकराने की पहली आवाज़ रिकॉर्ड हुई है। ये रनवे पर 4500 फुट के फासले पर हुई, यानी रनवे के शुरू होने से लेकर 4500 फुट के फासले पर तैयारा पहली बार ज़मीन पर लगा जब उसके लैंडिंग गियर बाहर नहीं थे। अगले 18 सेकंड तक तैयारा रनवे से 4 बार राब्ते में आया, जिसके नतीजे में रनवे पर रगड़ के निशानात नमूदार हुए। यहाँ काबिल जिक्र बात यह है कि तैयारे का इंजन नंबर 2 इंजन नंबर 1 की निस्बत ज्यादा देर तक रनवे से राब्ते में यानी टक्कर खाता रहा, रगड़ खाता रहा। इंजन नंबर 2 कुल मिलाकर 583 फुट तक रनवे से रगड़ खाता रहा, जबकि इंजन नंबर 1 का दुरानिया 2194 फुट तक का था, यानी इंजन नंबर 2 4 गुना ज्यादा रनवे से रगड़ खाया और इस अमल के नतीजे में ज्यादा बुरी हालत में निकला। रिपोर्ट में लिखा गया है कि मुमकिन है कि तैयारे का इंजन नंबर 2 इस दौरान में तबाह हो गया हो, क्योंकि उसमें आग की वार्निंग जारी हुई। और इस मरहले के बाद इंजन नंबर 1 तमाम तर परवाज को पावर करता रहा, लेकिन इस रगड़ के नतीजे में इंजन से तेल लीक करने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी वार्निंग तैयारे के कॉकपिट में भी मिली। 9:34 पर फर्स्ट ऑफिसर ने कप्तान को, जो कि तैयारा उस वक्त कंट्रोल कर रहा था, टेक ऑफ करें सर कहा, यानी उन्होंने कप्तान को तैयारा उड़ान भरने का कहा, जिसके बाद तैयारे ने उड़ान भरी और ये इस सारे खौफनाक मरहले में दूसरी खौफनाक गलती थी। बहुत से पायलट्स और फर्स्ट ऑफिसर का
ख्याल है कि कप्तान को इस मरहले पर तैयारों को इसके हाल पर छोड़कर रनवे पर रगड़ खाने देना चाहिए था ताकि वो बेली लैंडिंग करता और ज़्यादा से ज़्यादा रनवे गुजरकर कच्चे पर उतर जाता या शायद एयरपोर्ट की हद की दीवार को जा लगता, मगर इस सूरत में अंजाम मुख्तलिफ हो सकता था। 97 के 97 मुसाफिर तो ना मारे जाते। इस दौरान तैयारे के दोनों पायलट्स ने मुखालिफ साइड स्टेक इनपुट दी, यानी मुखालिफ रद्द-ए-अमल दिया। इंजन नंबर 1 की रफ्तार बढ़कर 94% हो गई, जबकि इंजन नंबर 2 की कम होकर 16% रह गई, जिसके नतीजे में इंजन का स्टेटस स्टार्ट पर चला गया और लैंडिंग गियर नीचे न होने की वार्निंग इस मरहले पर बंद हो गई। 5वां मरहला। इस मरहले में तैयारा रनवे पर रगड़ खाने के बाद उड़ान भरता है, जबकि इसका इंजन नंबर 1 बुरी तरह मुतासर हो चुका था और तैयारे के इंजन से गड़गड़ाहट पैदा हो रही थी। तैयारे को इस मरहले पर कप्तान सज्जाद गुल उड़ा रहे थे और साइड स्टेक पर दोनों की जानिब से मुखालिफ तर्ज अमल बंद हो गया था। तैयारे का इंजन नंबर 1 94% पर चल रहा था, जबकि इंजन नंबर 2 स्टार्ट के मरहले में था। इस मरहले पर कराची टावर ने कराची अप्रोच को लैंडलाइन पर कॉल करके तैयारे के साथ बीती रूदा सुनाई के तैयारे ने रनवे पर बगैर लैंडिंग गियर के रगड़ खाई है। अप्रोच ने पूछा कि अब सूरत हाल क्या है, तो जवाब मिला कि तैयारा इस लम्हे रनवे के आखिरी हिस्से के ऊपर परवाज कर रहा है। इस मरहले पर तैयारे के इंजन अपनी पूरी कुव्वत के साथ एक जंग की हालत में थे और इसके नतीजे में शदीद गड़गड़ाहट पैदा हो रही थी। साथ ही मजीद वार्निंग मिली, मगर तैयारा एक बार फिर उड़ान भरकर महवे परवाज हो चुका था। इस लम्हे पर कप्तान ने एक और संगीन गलती की, मगर जल्द ही इससे रिकवर किया और यानी गलती दोबारा करने पर तैयारा आसमान से नीचे गिर गया। कप्तान ने पहले लैंडिंग गियर डाउन किया, मगर जल्द ही उसे अप कर लिया, मगर तैयारे के सिस्टम में अप और डाउन होने का मरहला नहीं रिकॉर्ड, जिसका मतलब है कि जितनी जल्दी ये अमल करके वापस लिया गया, इसके नतीजे में लैंडिंग गियर नहीं खुले, वरना शायद तैयारा वहीं गिर जाता। इससे जाहिर होता है कि कप्तान जिस गड्ढे में गिर चुका था उससे निकलने के हर कोशिश बगैर प्रोसेस और प्रोसीजर के कर रहा था और निकलने की बजाय मजीद उसमें गिरता चला जा रहा था। कप्तान ने 9:35 पर कराची अप्रोच को बताया कि गोइंग अराउंड, यानी मैं दोबारा चक्कर लगाने जा रहा हूँ। ये वही कप्तान सज्जाद गुल थे जिन्होंने चंद लम्हे कबल बड़क मारी थी कि वो हैरान रह जाएगा, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैरान रह जाएगा कि हमने क्या कर दिया, और अब वो बदतरीन हालात में वही करने जा रहे थे जो कि ट्रैफिक कंट्रोलर ने शुरू में इन्हें करने को कहा था। कराची टावर ने इस मरहले पर एयरपोर्ट पर फुल स्केल हंगामी हालत नाफिज कर दी थी। इस मरहले पर तैयारे के दोनों इंजन 94% पर चल रहे थे, लेकिन दोनों इंजन तेल की मिकदार कम हो गई थी। इंजन नंबर 1 में 16 क्वार्ट से कम होकर 4 क्वार्ट, जबकि इंजन नंबर 2 में 15 क्वार्ट से कम होकर 5 क्वार्ट रह गई थी और ये 1 मिनट से कम दुरानिये में हो चुका था। इसका मतलब यह है कि तैयारे के इंजन की रगड़ के नतीजे में इंजन का तेल का 3/4 हिस्सा लीक कर चुका था और कुछ ही देर में ऑयल लो प्रेशर वार्निंग जारी हो गई। इसके नतीजे में 2 बार मास्टर वार्निंग जारी हुई, जिसे कप्तान ने दोनों बार बंद कर दिया। तैयारे ने इसके बाद दोबारा रनवे 25L पर लैंडिंग की इजाजत ली, जिसका मतलब यह है कि तैयारे को रनवे के साथ साथ चक्कर लगाकर वापस इसी मकाम से लैंड करना था जहां से वो पहले उतरने की नाकाम कोशिश कर चुका था। तैयारा बाएं जानब मुड़ा और 3000 फुट की बुलंदी पर आ गया। 9:36 पर इंजन नंबर 1 की रफ्तार कम होना शुरू हुई और बेलाखिर उसके जनरेटर ने तैयारे को पावर देनी बंद कर दी, यानी अब तैयारा सारी पावर इंजन नंबर 2 से हासिल कर रहा था। लेकिन इस लम्हे फर्स्ट ऑफिसर की आवाज रिकॉर्ड की गई जो कहते हैं बस 2 इंजन को रोक दें, यानी आपका एक इंजन तकरीबन बंद हो चुका है। जो इंजन आपके तैयारे को पावर दे रहा है आप इसको बंद करने का कह रहे हैं, और कप्तान जिसे इस सूरत हाल में ज़्यादा समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए था, मगर वो चूँकि
पहले से एक बंद गली में था, उसने बगैर तवज्जो और फिक्र के यही किया। कप्तान ने अगले लम्हे इंजन नंबर 2 के थ्रस्ट लीवर को रोक दिया, यानी बंद कर दिया, जबकि इंजन नंबर 1 जो के पहले ही जबरदस्त मुश्किलात का शिकार था और उसका जनरेटर बंद हो चुका था, उसके थ्रस्ट लीवर को सबसे ऊपर उड़ान के लिए चलाया। जो इंजन नंबर 2 की ताकत 82% से 46% पर आ गई और इंजन नंबर 2 की कुव्वत 82% से कम होकर 71% पर पहुंच गई। इसके नतीजे में अगले मरहले परवाज के डाटा रिकॉर्ड ने रिकॉर्डिंग बंद कर दी, क्योंकि इंजन नंबर 1 के जनरेटर ने तैयारे को पावर देना बंद कर दी थी, जबकि इंजन नंबर 2 का जनरेटर पहले ही पावर नहीं दे रहा था। इस मौके पर 9:36 पर कराची टावर ने कराची अप्रोच से पूछा कि क्या तैयारे के लैंडिंग गियर नीचे हैं। छठा मरहला कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर 6 सेकंड बंद रहने के बाद दोबारा शुरू हो गया, जो दोनों इंजनों की जानिब पावर जनरेशन बंद होने की वजह से था, और इसी लम्हे रीम एयर टरबाइन चालू हो गई, जो कि तैयारे के पर के नीचे एक पंखा होता है जो तैयारे को हंगामी हालत में कुव्वत देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है, ताकि कॉकपिट के अंदर जो जरूरी इंस्ट्रूमेंट हैं वो चलते रहें। इसके बाद तैयारे में 2 बार स्टाल वार्निंग, जब तैयारा रफ्तार की कमी के बाद परवाज करते रुकता या आहिस्ता हो जाता है, और दोबारा डुअल इनपुट की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं, जबकि तैयारा उस वक्त 1900 फुट की बुलंदी पर था, जिस पर कराची अप्रोच कंट्रोलर इससे राब्ता करता है और कहता है कि आप 2000 फुट की बुलंदी से नीचे आ चुके हैं, जिस पर कप्तान ने नीचे आने की इजाज़त तलब की, जो कि उसे दे दी गई। 9:37 से अगले 8 सेकंड तक कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर के दरमियान गुफ्तगू हुई, जिसमें इंजन नंबर 2 की हालत के बारे में पूछा गया और तस्दीक हुई कि इंजन नंबर 2 काम कर रहा है। इस दौरान 2 बार मुतअद्दिद सिस्टम्स की वार्निंग जारी हुई और उसे कप्तान ने बंद करने का कहा। इस दौरान इंजन नंबर 2 की रफ्तार 40% बढ़कर 76% तक पहुंच चुकी थी, और इस मौके पर कराची अप्रोच ने पूछा कि रडार दिखा रहा है कि आप 1800 फुट की बुलंदी पर पहुंच चुके हैं और मजीद नीचे जा रहे हैं, जिस पर कप्तान ने कहा हम बुलंदी बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। कप्तान ने कहा कि आपने इंजन नंबर 2 को IDLF के लिए मुंतखब किया था, जबकि इंजन नंबर 1 चला गया, जिस पर फर्स्ट ऑफिसर ने जवाब दिया जी हाँ। इसके बाद इंजन के स्टॉल होने की आवाज़ रिकॉर्ड की गई, जिस पर कप्तान ने पूछा कि ये आवाज़ें कैसी हैं, तो फर्स्ट ऑफिसर ने जवाब दिया रफ्तार कम करें, जिस पर इंजन की रफ्तार कम हुई और ये 65% से कम होकर 42% तक पहुंची। इसके बाद फिर स्टॉल वार्निंग सुनी गई, जिस पर फर्स्ट ऑफिसर ने कप्तान से कहा वो रफ्तार बढ़ाएं। कुछ देर बाद फर्स्ट ऑफिसर ने फिर कहा कि वो रफ्तार बढ़ाना जारी रखें, जिस पर कप्तान ने जवाब दिया कि मैं कैसे रफ्तार बढ़ाऊं। इसके चंद लम्हे बाद फर्स्ट ऑफिसर ने कंट्रोलर से पूछा कि क्या हमारे पास यहाँ फैसल एयर बेस है, मतलब क्या हम फैसल एयर बेस पर उतर सकते हैं। जिसके बाद कराची अप्रोच ने परवाज को कहा कि लगता है कि आप बाएं मुड़ रहे हैं, जिस पर फर्स्ट ऑफिसर ने जवाब दिया हम डायरेक्ट उतरान जारी रखेंगे। हम दोनों इंजन खो चुके हैं, इसका मतलब है कि दोनों इंजन परवाज को ताकत देना बंद कर चुके थे। इसीलिए कप्तान ने ऊपर पूछा था कि रफ्तार कैसे बढ़ाऊं। इस मौके पर कराची अप्रोच ने इस सारे सिलसिले में एक और कॉल की, जिसने इस परवाज के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। कंट्रोलर ने पूछा तस्दीक करें कि आप बेली लैंडिंग कर रहे हैं, यानी आप जहाज को उसके पेट के बल लैंड करवा रहे हैं। इसका मतलब ये था कि तैयारा बगैर लैंडिंग गियर के लैंड करेगा, जिस पर फर्स्ट ऑफिसर ने जवाब दिया नेगेटिव, यानी नफी में जवाब दिया कि नहीं। जिस पर कप्तान ने फर्स्ट ऑफिसर से पूछा कि क्या लैंडिंग गियर बाहर निकाले जा चुके हैं, तो जवाबन फर्स्ट ऑफिसर ने जवाब दिया कि लैंडिंग गियर नीचे नहीं किए गए। इसके रद्द-ए-अमल में लैंडिंग गियर नीचे किए जाने से मिलती जुलती आवाज़ सुनाई दी और वीडियो पर देखा जा सकता है कि तैयारे के लैंडिंग गियर नीचे हुए। इसके 3 सेकंड बाद कप्तान ने फर्स्ट ऑफिसर से कहा कैबिन क्रू से बैठने का कहें। 2 सेकंड बाद फर्स्ट ऑफिसर ने कैबिन क्रू को मुखातब करके कहा कि कैबिन क्रू अपने स्टेशन पर तशरीफ ले जाएं लैंडिंग के लिए। इस लम्हे तैयारी की बुलंदी 700 फुट थी और ये बाएं जानिब यानी रनवे की जानब अपना चक्कर पूरा करके मुड़ रहा था। 2 सेकंड बाद कप्तान ने
हवाबाजी की मुरवजा ज़बान में हंगामी कॉल मेडे मेडे मेडे। इसके कुछ लम्हे बाद फर्स्ट ऑफिसर ने भी मेडे कॉल की। उसी वक्त तैयारे में स्टाल वार्निंग सुनी जा सकती थी। कराची अप्रोच कंट्रोलर ने कॉल करके कहा कि दोनों रनवे लैंडिंग के लिए दस्तयाब हैं। सिर्फ 8 सेकंड बाद कप्तान की आवाज़ सुनाई देती है, फ्लैप्स मत लो, फ्लैप्स मत लो, जिसके बाद तैयारे की बुलंदी 400 फुट तक आ गई और इसके 24 सेकंड बाद तैयारे के कॉकपिट में आवाज़ रिकॉर्ड की गई जो इसके टकराने से मिलती जुलती थी, जिसके बाद रिकॉर्डिंग बंद हो गई। यूं तैयारा आबादी के ऊपर रनवे से चंद सौ मीटर के फासले पर गिर कर तबाह हो गया। इस तैयारे में 89 एक कम 90 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 2 जिंदा बच गए, जबकि 87 मुसाफिर इस हादसे में जान से हाथ धो बैठे, जबकि अमले के सारे अफराद भी अपनी जान से चले गए। तैयारे में कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर समेत अमले के 8 अफराद थे। हादसे के नतीजे में जमीन पर एक खातून की मौत वाक़ हुई। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ऑफ पाकिस्तान को क्या मिला? हादसे के दिन तैयारा काबिल इस्तेमाल और परवाज के काबिल था। फ्लाइट कंट्रोलर ने परवाज के दौरान तवक्को के मुताबिक काम किया और तैयारे की इमरजेंसी हैंडलिंग में परवाज में एक महदूद अंसर बन जाता है। फ्लाइट कंट्रोल्स ने इवेंट की परवाज के दौरान तवक्को के मुताबिक काम किया और फ्लाइट के अमले की इमरजेंसी हैंडलिंग और इस पूरे अमल में किसी तरह से भी उनका किरदार कारकर्दगी को महदूद करने का नहीं था। तैयारे के लैंडिंग गियर्स ने जैसा कि उनसे तवक्को थी वैसा ही काम किया। तैयारे के दोनों इंजन रनवे से रगड़ने के नतीजे में मुतासर हुए और उन्हें नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में इंजन ऑयल लीक हो गया और इंजन की लुब्रिकेशन कम हुई, जिसके नतीजे में पहले इंजन नंबर 1 और फिर इंजन नंबर 2 बंद हो गए। तैयारे के इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर को स्पार्को के साथ मुंसलिक नहीं किया गया था। कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर लाइसेंस याफ्ता अहल और तिब्बी लिहाज से इस इवेंट की परवाज के लिए फिट थे। दोनों के बारे में कोई समाजी नफ्सियाती मसाइल की इत्तला दस्तावेजात फराहम नहीं की गई। अगर दुनिया में बदतरीन पायलट बनने की कोई तरबियती किताब हो सकती है या किसी पायलट को सिखाना हो कि वो मौत से कैसे बच और बचा सकता है, तो उसे ये रिपोर्ट जरूर पढ़ाई जानी चाहिए। फ्लाइट ऑपरेशन। तैयारे के कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर ने परवाज के दौरान स्टेराइल कॉकपिट कायदे पर अमल नहीं किया, जिसका मतलब है कि परवाज के अमले के मेंबर की सरगर्मी पर पाबंदी शामिल है, जो परवाज के मसरूफ मराहल के दौरान अमली तौर पर जरूरी है। यानी किसी भी वक्त जब परवाज के अमले को परेशान नहीं किया जाना चाहिए सिवाय हवाई जहाज के महफूज ऑपरेशन के लिए अहम मामलात के। कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर ने लैंडिंग से कबल अप्रोच ब्रीफिंग नहीं की, क्योंकि ये अहम मरहला तय नहीं किया गया था। इसलिए कप्तान या फर्स्ट ऑफिसर ने फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में परवाज का रास्ता फीड नहीं किया था। इसलिए तैयारे ने खुद ये काम किया, जिसकी वजह तैयारा उतरते हुए होल्डिंग पोजीशन में गया, जिस पर कप्तान चीखा, होल्ड से निकालो, होल्ड से निकालो। इसी तरह कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर ने इस सारे अमल में कोई क्रॉस चेक, कोई ऐसा अमल नहीं किया जिसमें सूरत हाल का जायज़ा लेकर हिसाब किताब किया जाए। यानी जब लैंडिंग गियर नीचे निकाले गए या ऊपर किए गए तो कप्तान या फर्स्ट ऑफिसर ने इस पर कोई कम्युनिकेशन नहीं की। यहाँ तक कि जब ट्रैफिक कंट्रोलर ने उन्हें याद दिलाया तब भी कप्तान या अमले ने किसी किस्म की कोई कोशिश नहीं की कि वो परवाज की उतरान का कोई लाहा अमल बनाएं या तय करें कि वो कैसे करेंगे, जिसकी वजह से बाद में दोनों ने मुख्तलिफ रद्द अमल दिया। रनवे से करीब आने पर फर्स्ट ऑफिसर ने पूछा कि क्या हमें चक्कर लगाना चाहिए, और यही फर्स्ट ऑफिसर था जिसने इससे कबल लैंडिंग गियर ऊपर कर लिए थे, जिससे जाहिर होता है कि फर्स्ट ऑफिसर का इरादा दोबारा चक्कर लगाने का था, मगर कप्तान ने मना कर दिया। इरादे में यह तजाद बुनियादी तौर पर मजीद आश्कार होता है जब कप्तान तैयारे को बैली लैंड करने देना चाहता है, जिसकी वजह से तैयारा रनवे पर 4 बार रगड़ खाता है, जबकि फर्स्ट ऑफिसर जो अराउंड के लिए कहता है, जिस पर कप्तान फिर थ्रस्ट लीवर्स को गो अराउंड यानी दोबारा उड़ान भरकर चक्कर लगाने और दोबारा लैंड करने देता है। इसके बाद भी कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर दोनों सूरत हाल के बारे में बात नहीं करते कि तैयारे ने बगैर लैंडिंग गियर के रनवे पर उतराई की है। याद रहे कि कप्तान की गुज़श्ता 12 महीनों की फ़्लाइट हिस्ट्री के दौरान मुतअद्दिद ऐसे मौक़े थे
जब वो परवाज़ को तेज़ रफ्तार रनवे पर ज़्यादा फासले पर लैंडिंग, उतराई की बुलंदी, शरह और उतरने से रनवे पर टचडाउन की तवालत और कॉकपिट में ज़मीन से कम फासले की वार्निंग जाहिर हुई थी। उनकी हिस्ट्री में मुतअद्दिद बार कोई गो अराउंड यानी दोबारा चक्कर नहीं लगाया गया और मुतअद्दिद बार गैर मुस्तहकम अप्रोच को जारी रखा गया। परवाज़ के कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर के फैसलों पर मुमकिन तौर पर रोज़े का असर था, ताहम परवाज़ के अमले की परवाज़ की कारकर्दगी पर उसका असरात का तयन नहीं किया जा सकता। ऑपरेटर या एयरलाइन यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हादसे के वक्त PIA में परवाज़ों से हासिल होने वाले डाटा के तजिए की शरह 5% थी। हादसे के वक्त तक PIA के सेफ्टी के महकमे में एक कुल वक्ती फ़्लाइट डाटा तजिया कार यानी एनालिस्ट ही दस्तयाब नहीं था, जिसका मतलब यह है कि PIA में गैर मुस्तहकम और बाज़ औक़ात ख़तरनाक परवाज़ों से हासिल होने वाले डाटा का तजिया नहीं किया जाता था और तजिए की गैर मौजूदगी में उस पर किसी किस्म के इक़दामात का सवाल ही पैदा नहीं होता। फ़्लाइट डाटा तजिया की शरह 5% से कम थी, लेकिन जुलाई 2020 के बाद से PIA में तमाम परवाज़ों के डाटा का एक मखसूस तजिया कार जायज़ा लेता है। PIA के ऑपरेशनल मैनुअल में सेहत और ग़िज़ाइयत से मुतल्लिक़ तफसीली रहनुमा असूल मौजूद हैं, लेकिन परवाज़ के अमले के खाने के मौक़े की कम अज़ कम मुद्दत और दुरानिए जिसमें बाकायदगी से खाना खाना चाहिए का जिक्र इस दस्तूर अमल में बयान नहीं किया गया। PIA के पास 2002 से कबल अमले की शमूलियत का रिकॉर्ड बशमूल नफ्सियाती तशख़ीस दस्तयाब नहीं थी। परवाज़ के अमले का सांस का चेकअप परवाज़ से पहले नहीं किया गया था और परवाज़ से पहले नफ्सियाती मादों के लिए अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट नहीं थे। ना ही परवाज़ के अमले के नशा या मनशियात के अदम इस्तेमाल की ज़मानती सर्टिफिकेट मौजूद थे। यहाँ ये ज़रूरी नहीं कि नशा आवर अशिया ही हों, बल्कि ऐसी अद्वियात भी हो सकती हैं जो नफ्सियाती या दिमागी अवारज़ात या जिस्मानी तकालीफ मसलन आधे सर का दर्द, सर दर्द, कमर दर्द या आंतों के अवारज़ शामिल हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ड्यूटी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अहल दर्जाबंदी तिब्बी लिहाज से फिट थे और उनके पास दुरुस्त लाइसेंस थे। कराची एरिया कंट्रोल से मुंतकली के बाद तैयारा हादसे तक कराची अप्रोच कंट्रोल के पास रहा, जो उसके साथ राब्ते में रहे। कराची अप्रोच ने ही कराची टावर कंट्रोलर से क्लियरेंस लेकर तैयारे की पहली बार लैंडिंग की इजाज़त दी। कराची के टावर कंट्रोलर तैयारे की पिच डाउन यानी तैयारे की नाक नीचे करके तेज़ी से उतरने के सबब ये तय नहीं कर सके कि लैंडिंग गियर बाहर हैं या नहीं हैं। तैयारे की पहली बार बगैर लैंडिंग गियर के लैंडिंग के नतीजे में पैदा होने वाली चंगारियों का मुशाहिदा किया, मगर ये बात तैयारे के अमले को नहीं बताई। ना ही तैयारे की दूसरी बार उड़ान पर अप्रोच कंट्रोलर ने इस बारे में तैयारे के अमले से कोई बात की। हादसे की वजूहात: तैयारे ने लैंडिंग गियर के बगैर रनवे पर लैंडिंग की, जिसके नतीजे में दोनों इंजन मुतासर हुए। लुब्रिकेशन और तेल लीक हुआ, जो बिलाखिर दोनों इंजन की तबाही पर मुंतज हुआ। दौरान परवाज़ ख़ुसूसन आखिरी निसफ घंटे में पायलट और फर्स्ट ऑफिसर ने SOPs पर अमल नहीं किया और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हदायत और तजावीज़ को नज़रअंदाज किया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर के दरमियान गियर्स के बगैर लैंडिंग के हवाले से बातचीत या कम्युनिकेशन का फुकदान, ख़ुसूसन जब तैयारा रनवे पर रगड़ खा चुका था। हादसे पर असरअंदाज अवामल: PIA की जानब से फ़्लाइट डाटा जायज़े, FDA के प्रोग्राम का गैर मुअस्सर नफाज, EPIA का FDA रेगुलेटरी निगरानी का प्रोग्राम मुअस्सर और बर वक्त बेहतरी लाने के लिए गैर मुअस्सर था। रोज़ा की हालत में परवाज़ को महदूद करने के लिए वाज़े और दुरुस्त ज़वाबित का फुकदान था। ये हुई कहानी 8303 जहाज़ के क्रैश की, और जिसमें सारी की सारी पूरी की पूरी जिम्मेदारी क्रूज़ पर आयद होती है। क्रूज़ मतलब कैप्टन पर और उनके फर्स्ट ऑफिसर पर, ज़्यादातर कैप्टन पर, जो सीनियर भी थे, हठ धर्म थे, ज़िद्दी थे, अपनी बात मनवाने की फितरत रखते थे, जिसका पहले से पता इंतजामिया को था, लेकिन इसके बावजूद भी उनके हवाले मुसाफिरों वाले जहाज किए जाते रहे और बेलाखिर वो 100 के करीब मुसाफिरों को और अमले के लोगों को अपने साथ ले डूबे। ये तहरीर हमने ली थी इंडिपेंडेंट उर्दू से, लेकिन उन्होंने आखिर में लिखा कि जिस बंदे ने ये तहकीक की है, जिस बंदे की तहरीर है, इस सब से अदारे का मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है, और ये तहरीर थी ताहिर इमरान मियाँ की।
इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।